यहाँ दक्षिणी चिली में एंडीज से बहकर ढेर सारा पानी नीचे घाटी में पहुँचता है। डेयरी किसान हैरी यूर्गेंसन और उनकी 900 गायों के लिए ये एक वरदान है। पहले विश्व युद्ध के बाद उनके माता पिता ने साथ में बहुत थोड़ा सा सामान लेकर जर्मनी छोड़ दिया था। वे चिली आ गए। बाद में हैरी ने यहाँ मुनाफे वाला कृषि व्यवसाय शुरू किया। Yo me siento muy orgulloso. मुझे किसान होने पर गर्व है। मेरे पास पानी के इस्तेमाल से जुड़े अहम अधिकार हैं। हालांकि मैं थोड़ा बारिश का पानी भी इस्तेमाल करता हूं, लेकिन ज्यादातर पानी 2 भूमिगत कुओं से ही निकालता हूं। O aguas subterráneas. यूर्गेंसन 130 मीटर गहराई से जो पानी निकालते हैं, उसका पैसा उन्हें नहीं चुकाना पड़ता है। चिली में पानी की ज्यादातर आपूर्ति निजी हाथों में है। ये देश के संविधान में भी दर्ज है। यूर्गेंसन को इसका फायदा मिलता है। Y para eso hay que reconocerle a la मौजूदा संविधान अपने साथ कई अच्छी चीजें लाया। पिछले 30 सालों में इसने चिली को दक्षिण अमेरिका का आर्थिक तौर पर सबसे प्रगतिशील देश बना दिया है। desarrollado de Latinoamérica. मौजूदा संविधान 1980 के दशक की शुरुआत में ऑगुस्तो पिनोचे की सैन्य तानाशाही के दौरान लागू हुआ था। लेकिन 2019 में सामाजिक आर्थिक सुधार और नए संविधान की मांग के समर्थन में 15 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए। जनता के दबाव के चलते एक संवैधानिक सभा का गठन हुआ। हैरी यूर्गेंसन भी इसमें चुने गए। अब वो चिली के बाकी लोगों के साथ मिलकर एक नए, ज्यादा न्यायपूर्ण संविधान का प्रारूप तैयार कर रहे हैं। हालांकि जहां तक पानी का सवाल है, यूर्गेंसन चाहेंगे कि इसमें कम ही बदलाव हो। उनका कहना है कि पानी पर निजी अधिकार से न केवल उन्हें बल्कि चिली को भी लाभ पहुंचा है। Para asegurar el derecho a alimentación hay que खाद्य सुरक्षा की गारंटी के लिए जरूरी है कि पानी पर निजी अधिकार हो, क्योंकि पानी के बिना न खेती होगी, न खाद्य उद्योग, बल्कि कोई उद्योग नहीं होगा। sin agua no hay industria de alimentos, sin agua no hay ninguna industria. दक्षिणी चिली में वे जहां रहते हैं भरपूर पानी है, लेकिन उत्तर की ओर स्थितियां अलग हैं। बड़े मरुस्थलीय इलाके में कई नदियां सूख गई हैं। नदियों की तलछटी कूड़ा फेंकने के लिए इस्तेमाल हो रही है। अटाकामा रेगिस्तान के हालात खास तौर पर गंभीर हैं, क्योंकि यहाँ कोयले से चलने वाले कई बिजली घर और दुनिया की सबसे बड़ी तांबे की खदान है। चिली की जीडीपी का बड़ा हिस्सा इसी इलाके से आता है। यहाँ उपलब्ध ज्यादातर पानी पर कंपनियों का अधिकार है। वे उसे अपनी जरूरतें पूरी करने में खर्च करते हैं, जबकि बाकी लोगों को बिना पानी की सप्लाई के छोड़ दिया गया है। मगर क्रिस्टीना डोराडोर इसे बदलना चाहती हैं। हैरी यूर्गेंसन की तरह वो भी नई संविधान सभा की सदस्य हैं। वो गरीब जिलों में लोगों के जल अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं, जो पिनोचे के दौर में हुए जल निजीकरण के पीड़ित हैं। यहाँ लोगों के पास पानी और बिजली की कमी है। वे गंदगी में रह रहे हैं। कभी कभार उन्हें स्थानीय प्रशासन से पानी मिलता है, जो इसे ट्रक में लाता है। हमें पानी की कमी महसूस होती है। जब थोड़ा पानी मिलता भी है तो वो अक्सर भारी धातु से प्रदूषित होता है। और ये पानी बच्चों को बीमार कर रहा है। इस नजदीकी इमारत में डोराडोर नए निर्वाचित मेयर से मिलती हैं। वे दोनों चिली के भावी संविधान में जल अधिकारों के नियम बदलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमें तय करना होगा कि चिली के सभी नागरिकों को पानी का हक हो। साथ ही प्रशासन को सुनिश्चित करना होगा कि हमारे पीने का पानी साफ हो। डोराडोर जन समर्थन जुटा रही हैं। संविधान सभा में भी वो पानी के निजीकरण का विरोध कर रही हैं। मेरे लिए यह बहुत तकलीफदेह है कि चिली सूखता ही जा रहा है। तब भी लोगों की पानी की किल्लत खत्म करने की कोशिश नहीं हो रही है। लेकिन अब मेरे पास बदलाव लाने का मौका है। वो कहती हैं कि उद्योगों को अब ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि वे लोगों से पानी छीनकर वैश्विक बाजारों के लिए लिथियम बनाएं, या यूरोपियन सुपरमार्केटों में जाने वाले एवोकाडो उगाएं, या फिर पैकेजिंग उद्योग के फायदे के लिए यूकेलिप्टस की मोनोकल्चर खेती करें। नए संविधान से जुड़े अपने काम के कारण यूर्गेंसन बदलाव की जरूरत समझते हैं। वो पानी से जुड़े अपने अधिकार छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन जानते हैं कि चिली में हर किसी को पानी की जरूरत है।
In Cile, la parte economica हमारे ha un उद्योगपतियों ने दशकों तक गरीबों की उपेक्षा की है। वे जिन परिस्थितियों में जीते हैं वे सच में शर्मनाक हैं। una vergüenza. हर नागरिक को पानी का बुनियादी अधिकार शायद 2022 में चिली के संविधान में दर्ज हो जाए। ये अपने साथ थोड़ा ज्यादा सामाजिक न्याय भी लाएगा।